पाकिस्तान के उन दरिंदों को ये कहना चाहती हूँ, उन कुत्तों को ये कहना चाहती हूँ कि क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने आपका, क्या खाया था हमने आपका, क्या बिगाड़ा था हमारे बच्चों ने आपका। पाकिस्तान ने हमारे पहलगाम को बदनाम कर दिया कि कश्मीरी किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। हिंदुस्तान से नफरत करते हैं वो और पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। मैं कश्मीरी हूँ ना, मुझसे पूछो ना, मुझे पूछो कि आपको क्या राय अच्छी लगती है। कौन से कश्मीरियों की आप बात कर रहे हो यहाँ पे? मैं क्या ये कश्मीरी नहीं हूँ? भारत कहता है कि मकबूजा कश्मीर उसका है और अटूट अंग है, लेकिन ये बात मकबूजा कश्मीर में रहने वाले क्या मानते हैं? दिल पे हाथ रखें, भारतीय भी जो देख रहे हैं बताएं, मानते हैं? हम तो मकबूजा नहीं है। हम तो बार बार आके इंटरव्यूज में यही कहते हैं कि वी गाइज आर रियली सेफ हियर एंड हमें प्राउड है कि हम एक इंडियन है। हम इंडियन पैदा हुए थे, इंडियन जी रहे और इंडियन ही। मकबूजा कश्मीर की आवाम पर बेईमाना मुजालिम मोदी के जो आरएसएस के गुंडे हैं, सबको पता है कि वो मुलव्विस हैं, तो मुसलमानों की जो वहाँ पे नस्लकुशी की मुहिम है, आखिर उनके जो जासूस हैं, जो लोग इनको OGW हैं, जो लोग इनकी मदद करते हैं, यहाँ से लाके उस पार से लाके हमारे कश्मीर में लाके ये सब हालात खराब करते हैं। मुझे तो इतना दुख आ रहा है कि वो मेरा भाई वहाँ पे था, छोटे छोटे बच्चे, वो जब आर्मी वालों को देख रहे तब भी वो डर रहे क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म पहना। जो इंडियन आर्मी है उसने यहाँ पर कोई कब्जा नहीं किया है और हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से, सुकून से, शांति से अपने राइट्स के साथ जी रहे हैं और हमें कोई शौक नहीं है कश्मीर को आजाद कहने का, बल्कि जो हिस्सा है वो भी आ जाए तो हम और शांति और आजादी से रहेंगे। सबको ही पता है इंडिया ही कब्जा कर रहा है कश्मीर में, कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। ये तो कुछ पाकिस्तानियों का ख्वाब हो सकता है, बट ये कभी पूरा नहीं होगा बिकॉज हम चाहते ही नहीं है। हम कश्मीरी यहाँ ही से आप लोगों को डिनाई करते हैं कि हम कभी नहीं चाहेंगे, हम मरना पसंद करेंगे बट हम तो दोस्तों, जैसे आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि कश्मीरी जो लड़की हैं, कश्मीरी कुछ लड़कियां हैं, उन्होंने पाकिस्तान को लंबे हाथों लिया। और जो ये फ़िज़ा अकबर खान, जो ये कश्मीर के राग अलापती रहती है कि कश्मीर हमारा है, वहाँ की आवाम जो रहती है वो हमारी है और हमारा उनसे ही गुजारा है और वो हमारे साथ हैं, तो आज फ़िज़ा खान की भी बखिया उधेड़ दी गई हैं। उसके गात में ज़्यादा आग है, मतलब उसके गात में इतनी आग है, वो हमेशा यही कहती है कि जो कश्मीरी आवाम है, मतलब वो पाकिस्तानी आवाम है, वो पाकिस्तान को चाहती है, पाकिस्तान के लोगों को पसंद करती है। लेकिन आज पूरी तरीके से सच्चाई सामने आ चुकी है और इन्होंने एक इंटरव्यू में, खुद पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं वो इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि हम भारत के साथ में खुश हैं और हम इसे भारत का कश्मीर कहेंगे, न कि आज़ाद कश्मीर। आज पूरे तरीके से बात क्लियर हो चुकी है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस फ़िज़ा खान के लिए 1-2 जूते कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करिएगा, यानी कि अपनी राय ज़रूर सेंड करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान असल में अगर पाकिस्तान कश्मीर की बात कर रहा है तो बीइंग अ कश्मीरी आपको तो खुश होना चाहिए इस बात के ऊपर। क्यों अरे कश्मीर मुद्दा है ही नहीं, तुम क्यों बना रहे हो उसे मुद्दा? कश्मीर इज नॉट एनी काइंड ऑफ मुद्दा। यू पीपल आर मेकिंग कश्मीर मुद्दा। आप लोग बोलते हो कि कश्मीर मुद्दा है। कश्मीर कौन सा मुद्दा है? अरे हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, चैन से सांस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों कश्मीर को मुद्दा बना रहे हो? ये आपके उसमें चल रहा है दिमाग में। कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, लिटरली कश्मीर मुद्दा नहीं है। एक सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल। पूछिए। आपने अभी कहा कि जब आप मस्जिद से निकलते हैं या घर से निकलते हैं तो बाहर एक आर्मी वाला खड़ा होता है बंदूक लेके, जो कि मेरा ख्याल है कि किसी भी डेमोक्रेटिक दुनिया के अंदर नहीं होता। तो अब मुझे ये बता दें कि आप अगर एक बंदूक वाला बाहर गोलियां लेके खड़ा हुआ है, वो किसके लिए खड़ा हुआ है अगर वहां पे नॉर्मल जिंदगी है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। ओके, तो वो पता है किसके लिए खड़ा है? वो दहशतगर्दों के लिए खड़ा है। मिलिटेंसी पता है किसको कहते हैं? जो आपके वहां से जो फैलती है ना, जो हमारे हिंदुस्तान में आती है, जिसे खत्म करने के लिए हमारी हिंदुस्तान खड़ी है। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग। मुझे बताओ कि आपके पाकिस्तान में आर्मी नहीं है क्या? जो बॉर्डर एरियाज में वहां पर आर्मी नहीं लगी हुई है? आप नहीं, आपको तो पूरा मुसलमान देश है ना, फिर तो आपको डर ही नहीं होना चाहिए कि हम, आपकी तो फिर आर्मी होनी ही नहीं चाहिए। क्यों है आर्मी आपके पास? आप मुझे बोलो। अगर हमारी आर्मी बॉर्डर्स पे खड़ी है, हमारी आर्मी, आपने कहा कि एक आर्मी वाला गन लेके रोड पे खड़ा है फॉर अस, हमारी सेफ्टी के लिए। अरे टारगेट किलिंग्स हो रही है, सिविलियंस को मारा जा रहा है, क्यों मार रहे हो भाई? क्यों तुम लोग दहशतगर्दी पहले कश्मीर में लेके आ रहे हो, उसके बाद फिर तुम ही सवाल पूछते हो कि नहीं ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। अगर वो लोग खड़े हैं तो वो हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं।
मुझे ये बताए ना कि अगर तो मिलिटेंसी यहाँ से हो रही है तो कश्मीरियों को कौन मार रहा है? कौन से कश्मीरियों को मारा? कौन से कश्मीरियों की बात कर रहे हैं? कश्मीरी पंडित्स की बात कर रहे हैं? ये जो 1970 से फिर शुरू होगी या फिर 1948 से शुरू होगी, जो इंडियन आर्मी के जो वहां पे कारनामे हैं उनकी जब मैं बात करता हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी के कारनामे नहीं है, डोंट इंटरफेयर इंडियन आर्मी, ठीक है? इंडियन आर्मी के कोई कारनामे नहीं। अगर इंडियन आर्मी नहीं होती तो शायद हम लोग नहीं होते, बिकॉज ना ये आप लोग ये जो कर रहे हैं ना कि नहीं हिंदुस्तान में ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। थोड़ी सी नॉलेज रखो यार अपने पास, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। ये जो फालतू की बातों पे आप लोग फोकस करते हैं ना, उससे अच्छा है थोड़ा बहुत पढ़ो लिखो और नॉलेज जानो कि नहीं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बाद बातचीत करो। नहीं, अब देखिए, अगर आपको अगर ये जो मिलिटेंसी हो रही है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि जो आर्मी है आपके मुल्क में आर्मी नहीं है, हम कह रहे हैं बिल्कुल आर्मी है, लेकिन आर्मी का काम है बॉर्डर पे खड़े होना, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बता दें कि जो यहाँ पे ये अगस्त 5 वाला जो डिसीजन है, जो वहां पर स्टेट का जो कश्मीर को जो एक स्टेटस मिला हुआ था वो वापस ले लिया है, क्या वहां पे आपने रेफरेंडम करवाया? क्या वहां पे आपने कश्मीरियों से पूछा, कश्मीरी लोग जो वहां पे रह रहे हैं, क्या आपने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं वहां पे जो राइट्स मूवमेंट? आप कश्मीर की क्या बात कर रहे हैं, आपकी अपने इंडिया के अंदर वहां पर जो अभी जो सिखों की एक मूवमेंट चल रही है जिसको आप सुप्रेस कर रहे हैं, पंजाब में क्या कुछ हो रहा है, पंजाब में क्या कुछ नहीं हो रहा है, इंडियन पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप किस किस इशू को आप संभालेंगे? हम तो सिर्फ एक कश्मीर का मुतालबा कर रहे हैं, फिर अभी तो हमने पंजाब को की बात नहीं की, जो खालिस्तान रियासत वो बनाने की बात कर रहे हैं, ये इंडिया के अंदर ही हो रही है, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही। तो मैं कि अगर तो हम बात करते हैं तो हम बात कश्मीरियों की करते हैं, कश्मीरियों की राइट्स की करते हैं। अगर आपको इतना यही मुझे समझ में आया कि आप कौन से राइट्स की बात करते हो। इससे मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, मैं आखिरी बात सुन लें, मैं ये सिर्फ चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग खुश हैं जो कुछ भी हो रहा है, इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है, अगर आप लोग इससे सहमत हैं, अगर आप लोग इससे खुश हैं, तो आप रेफरेंडम करवा दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किस बात का? अरे मुझे बताओ ना, मुद्दा तो होना चाहिए ना किसी चीज को लेकर के। आपने कहा कि आर्टिकल 370, ठीक है, आप मुझे एक बात बोलो। नहीं, आपने अभी कहा, आपने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने से पहले कश्मीरियों से नहीं पूछा गया, ठीक है। तो अभी ये जो आपके पाकिस्तान में इतनी गरीबी चल रही है, क्या पहले वहां पाकिस्तान की आवाम से पूछा जा रहा है कि आपको क्या क्या रेट्स चाहिए? नहीं, आप मुझे बोलो कि आटा वहां पर नहीं है भाई, जो वहां पर लिटरली आज चल रहा है, क्या आपकी सरकार आपकी आवाम से पूछती है? क्या आप मुझे बताओ कि हम आपको आलू कितने किलो दें, हम आपको प्याज कितने किलो दें, हम आपको चीनी कितने किलो दें? ऐसा पूछा? नहीं पूछा ना। तो जो हुआ यहाँ पर वो कश्मीरियों के बेनिफिट के ही लिए हुआ। आई डोंट नो आप इस चीज को क्यों ना वो रोल मटोल करके फिर आप एक मुद्दा बनाते हैं, मुद्दा कश्मीर, जो कि कुछ नहीं है, जिससे आप लोग को मैं कह सकती हूँ कि फेम मिलता है। सिर्फ आप उसी चीज को बार बार लेके आते हो। आप क्यों हमारे कश्मीर के मसले को हमने बोला पाकिस्तान में, हमने बोला कि पाकिस्तान में राइट्स नहीं है। आप मुझे बोलो कौन से राइट्स की आप बात कर रहे हो? एक राइट होता है कि राइट टू स्पीच, राइट टू वोट। मैं कश्मीरी हूँ, मेरे पास आजादी है, मैं बोल रही हूँ। क्या आप चाहते हो कि हम पत्थर लेके फिर से रोड पे खड़े हो जाएं? उसे आप राइट कहते हो? कौन से कश्मीरी मर रहे हैं? I'll tell you one thing, जो कश्मीरी मरे ना वो पाकिस्तान की ही वजह से मरे, वो उनकी बदौलत मरे हैं, ठीक है? तो आप कौन से राइट्स की आप बात कर रहे हो? कौन से राइट्स? आप मान रही हैं कि कश्मीरी मरे, पहले आप तो मान ही नहीं रही थी, आप तो कह रही थी अमन है। अब ये कौन से कश्मीरी आ गए हैं जो मरे हैं? Excuse me, I'll tell you one thing, मैंने आपको बोला कि आर्टिकल 370 के बाद अमन आया, और आर्टिकल 370 से पहले जो यहाँ पर दहशतगर्दी थी वो पाकिस्तान की वजह से हुई थी। आप प्लीज मेरे वर्ड पे फोकस करो ना। आप ये क्या यार महविश, क्या यार, पहले मैंने आपको बोला ना महविश के पाकिस्तान का एक दिमाग में जो कीड़ा है ना कि नहीं हमारे वर्ड्स को लेकर के हम पे चलना है। यार अपने वर्ड्स बनाओ यार, खुद के पैरों पे खड़ा होना सीखो। तुम पाकिस्तानी कब खड़े होंगे यार खुद के पैरों पे? कब तक हिंदुस्तान और कश्मीर का सहारा लेके टीआरपी लेते रहोगे? कब तक? आप एक एटॉमिक कंट्री, जो एटॉमिक पावर क्या यार आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा जोर से बोलो उस्मान। आपसे ज्यादा मेरा गला ना लाइक देखो शक हो रहा है क्या? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही होगी अब आपको, आई होप सो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस मुल्क को कह रही है ना कि अपने पैरों पे खड़ा हो, ये एक एटॉमिक पावर कंट्री है, और मेरा ख्याल है कि कोई हम लोग के पास तो है ही नहीं कुछ। हम लोग तो पाकिस्तान के सहारे बैठे हैं। नहीं, पाकिस्तान हमको एटॉमिक पावर देगा, न्यूक्लियर पावर देगा। फिर I'll tell you one thing कि पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करो कि इंटरनेशनली रिलेशंस किसके साथ सबसे बेस्ट है। आप देखो कि जहां पर आज हिंदुस्तान है, पाकिस्तान यहाँ पर है। पाकिस्तान को यहाँ पहुंचने तक ना अम्मा याद आ जाएगी।
क्यों कंपेयर करें, हम क्यों कंपेयर करें इंडिया वैसे से? आपका लेवल भी नहीं है, सो लेट इट बी। या हाँ, वहां पर वो लेवल नहीं है कि आप हिंदुस्तान के साथ खुद को कंपेयर करो। बट ये जो आप बोल रहे हो ना कि आपके पास एटॉमिक पावर है, तो इस चीज से मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एटॉमिक पावर है तो हमारे पास पंजाब में हो रहा है ना, जो कुछ इंडियन पंजाब के अंदर हो रहा है। अगर आपको मैदान में आना है तो भाई आ जाओ ना, हम लोग डर थोड़ी रहे हैं इस चीज से। मैं तो डरा रहा ही नहीं, मैं भी डराने पे आया नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप